जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2012 में आई एक हॉरर रिवेंज फिल्म अमेरिकन मैरी के बारे में। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10, रॉटन टोमेटोज पे 60% और 86% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है जो आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें, हम आपको वहां पे ये मूवी प्रोवाइड कर देंगे। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, ये कहानी है एक मैरी नाम की मेडिकल स्टूडेंट की जो एक सर्जन बनना चाहती है। मैरी अमेरिका पढ़ने के लिए आई थी, लेकिन उसके पास पैसों की बहुत कमी होती है। जब मैरी अपनी क्लास में होती है तो उसे स्टूडेंट लोन सर्विस से कॉल आता है। फोन की आवाज सुन के प्रोफेसर मैरी को डांट लगाता है और उसका फोन ऑफ करने के लिए कहता है। क्लास के बाद मैरी डॉक्टर ग्रांट से माफी मांगती है, लेकिन वो काफी रूड डॉक्टर होता है जो उसे माफ नहीं करता। बाहर जाके मैरी लोन सर्विस से बात करती है और उन्हें बताती है कि वो उनके पैसे जल्द ही लौटा देगी। घर पहुंच के मैरी वेबसाइट पे जॉब ढूंढने लगती है कि तभी उसकी नानी का कॉल आता है तो वो उनसे बात करती है। नेट पे उसे एक स्ट्रिप क्लब का एड दिखता है तो वो वहां जॉब के लिए अप्लाई कर देती है। रात को वो वहां इंटरव्यू के लिए जाती है जहां का ओनर बिली उसका इंटरव्यू लेता है। बिली उसका रेज्यूमे देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है। वो मैरी को कपड़े उतारने के लिए कहता है तो मैरी कपड़े उतारती है। बिली को मैरी काफी पसंद आती है तो वो उससे मसाज भी करवाता है। तभी बिली का बॉडीगार्ड लैंस वहां आके बिली को उसके साथ चलने के लिए कहता है तो बिली उसके साथ जाता है। कुछ देर बाद बिली मैरी के पास आके उसे कहता है कि वो उसे तुरंत 5 ग्रैंड देगा अगर वो उसका काम करेगी। तो वो उसे बताता है कि उसका एक आदमी जख्मी हो गया है तो उसे उसकी ब्लीडिंग रोकनी होगी। मैरी राजी हो जाती है तो बिली उसे वहां ले जाता है। मैरी देखती है कि उस आदमी के शरीर पे बहुत लंबा कट लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसका इलाज करती है और 5 ग्रैंड्स कमा लेती है। काम होने के बाद जब मैरी घर पहुंचती है तो बहुत रोती है क्योंकि उसने पहली बार किसी के शरीर का ऑपरेशन किया था। वो उसका घाव देख के डरी हुई थी, इसीलिए वो रात को बैट लेके सोती है। अगले दिन मैरी को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और उस तरफ एक लेडी होती है जो उसे डॉक्टर मैरी कह के बुला रही थी। अपने नाम के आगे डॉक्टर सुन के मैरी घबरा जाती है और फोन काट देती है। वो लेडी फिर उसे कॉल करती है तो मैरी उसे नहीं उठाती। ये देख के वो लेडी मैरी के घर के नीचे पहुंच जाती है और उसे कहती है कि उसके लिए एक पोस्ट आया है तो वो दरवाजा खोले। मैरी उसे एक पोस्ट वुमेन समझ के दरवाजा खोलती है तो वो लेडी उसके घर के अंदर आ जाती है। मैरी उसे देख के डर जाती है क्योंकि उस लेडी का चेहरा काफी अजीब था। वो लेडी मैरी को बताती है कि उसका नाम बीट्रिस है और वो बिली के क्लब में काम करती है। उसने अपने चेहरे पे 14 सर्जरीज करवाई हैं उसके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर जैसा दिखने के लिए। बीट्रिस उसे ये भी बताती है कि वो उसके लिए एक काम लाई है। उसकी एक दोस्त है जिसे एक सर्जरी करवानी है और वो उसके लिए $1000 देने के लिए तैयार है। कोई भी डॉक्टर वो सर्जरी करने के लिए तैयार नहीं होगा, इसीलिए वो उसके पास आई है ये ऑफर लेके। मैरी ये सुन के हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि वो सोच के बताएगी। बीट्रिस उसे कहती है कि वो ऑपरेशन के लिए उसकी भतीजी का क्लिनिक यूज कर सकते हैं और अगर वो वहां आएगी तो वो उसे $200 एक्स्ट्रा देगी। ये सुन के मैरी ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाती है और रात को क्लिनिक पहुंचती है। बीट्रिस उसे देख के खुश हो जाती है और उसे पेशेंट से मिलने के लिए भेजती है। मैरी जब उससे बात करने जाती है तो वो औरत उसे बताती है कि उसका नाम रूबी है और वो एक डॉल की तरह बनना चाहती है। उसने वैसा दिखने के लिए सर्जरीज तो करा ली है, लेकिन अब वो अपने प्राइवेट पार्ट और ब्रेस्ट भी हटवाना चाहती है। मैरी ये सुन के हैरान हो जाती है, लेकिन पैसों के लिए वो उसकी सर्जरी कर देती है। ऑपरेशन के बाद बीट्रिस उसे पैसे देती है और मैरी वहां से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में डॉक्टर वॉल्श स्टूडेंट को पेशेंट की फैमिलीज को बुरी खबर देना सिखाता है। वो मैरी को बाहर भेजता है एक पेशेंट के परिवार को बताने के लिए कि वो पेशेंट की मौत हो गई है। मैरी बाहर जाके उन्हें ये बताती है, जिससे वो सब रोने लगते हैं। मैरी की परफॉर्मेंस देख के डॉक्टर खुश हो जाता है और उसे कहता है कि वो एक अच्छी सर्जन बनेगी।
मैरी जब हॉस्पिटल के बाहर जाती है तो बीट्रिस उससे मिलने आती है। वो उसे एक गिफ्ट देती है क्योंकि रूबी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था। तभी डॉक्टर ग्रांट मैरी को बीट्रिस के साथ बातें करते हुए देख लेता है तो मैरी वहां से हॉस्पिटल में चली जाती है। अंदर जब डॉक्टर ग्रांट और डॉक्टर वॉल्श कुछ बातें कर रहे होते हैं तो मैरी वहां से गुजरती है। ये देख के डॉक्टर वॉल्श मैरी के पास जाके उसे डॉक्टर ग्रांट के घर हो रही एक पार्टी में इनवाइट करता है जहां बाकी सर्जन्स भी आ रहे थे। ये सुन के मैरी वहां आने के लिए राजी हो जाती है। रात को मैरी डार्क वेब की एक साइट देखती है जहां रूबी ने अपनी बॉडी मॉडिफिकेशन की फोटोज पोस्ट की थी। वहीं मैरी को कुछ और फोटोज भी दिखती हैं जहां लोगों ने बहुत ग्रोस बॉडी मॉडिफिकेशन करवाया था। वो फोटोज देख के उसे बहुत अजीब लगता है तो वो लैपटॉप बंद कर देती है। उसके बाद मैरी डॉक्टर ग्रांट की पार्टी में जाती है जहां डॉक्टर ग्रांट उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देता है जिससे मैरी को नशा हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर ग्रांट मैरी को अपने रूम में ले जाता है और उसका शोषण करता है और उसकी वीडियो भी बनाता है। दोस्तों ये सारे सर्जन्स अपनी स्टूडेंट को पार्टी में बुला के उनके साथ गलत करते थे। सुबह जब मैरी उठती है तो वो डॉक्टर ग्रांट को उसके साथ लेटा पाती है। वो घर जाके बहुत रोती है और उसे डॉक्टर ग्रांट पे बहुत गुस्सा आता है। मैरी बदला लेने का सोचती है तो वो बिली के पास जाके उसे डॉक्टर ग्रांट को किडनैप करने की सुपारी देती है। बिली और लैंस डॉक्टर ग्रांट को किडनैप करके ले आते हैं और मैरी उससे बदला लेती है। वो ग्रांट को बताती है कि उसने उसके साथ बहुत गलत किया है लेकिन वो उसे मारेगी नहीं बल्कि उस पे एक्सपेरिमेंट करेगी ताकि वो एक अच्छी सर्जन बन सके। कुछ दिनों बाद मैरी मेडिकल स्कूल छोड़ देती है और डार्क वेब के थ्रू लोगों की बॉडी मॉडिफिकेशन करने लगती है क्योंकि यहाँ से वो अच्छा कमा रही थी और इसमें बिली भी उसका साथ देता है। एक दिन मैरी से मिलने एक डिटेक्टिव आता है जो उससे पूछताछ करने आया था। वो मैरी को बताता है कि डॉक्टर ग्रांट लापता है और डॉक्टर वॉल्श ने उन्हें लिस्ट दी है उन लड़कियों की जो उसे लाइक नहीं करती थी। उस लिस्ट में उसका नाम भी है, इसीलिए वो यहाँ आया है। मैरी उससे कहती है कि वो नहीं जानती कि डॉक्टर ग्रांट कहाँ है तो डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है। इधर बिली को मैरी से प्यार हो गया था और वो उसे हर जगह हेल्यूसिनेट करने लगता है। तभी उससे मिलने मैरी आती है जो उसे बताती है कि एक डिटेक्टिव डॉक्टर ग्रांट के बारे में उससे पूछने आया था और डॉक्टर वॉल्श ने उसे उसका नाम बताया है। बिली उससे पूछता है कि क्या वो डॉक्टर वॉल्श को सबक सिखाए तो मैरी उसे मना कर देती है। अगले दिन मैरी बीट्रिस के साथ होती है तो बीट्रिस उसे एक ट्विन सिस्टर्स के बारे में बताती है जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट बॉडी मॉडिफिकेशन साइट की मालिक थी। उन्होंने जब रूबी को देखा तो उन्हें मैरी का काम पसंद आया, इसीलिए वो उससे बॉडी मॉडिफिकेशन करवाना चाहती हैं। मैरी ये सुन के खुश हो जाती है और उसे वहाँ रूबी की एक फोटो मिलती है एक आदमी के साथ। बीट्रिस उसे बताती है कि ये रूबी का पति है जो उसे बहुत प्यार करता है। रात को वो ट्विंस मैरी से मिलने के लिए बिली के क्लब में आती हैं, जहां वो मैरी को बताती हैं कि वो दोनों बहनें एक दूसरे से कनेक्टेड रहना चाहती हैं, इसीलिए वो एक दूसरे के लेफ्ट आर्म्स को आपस में बदलना चाहती हैं और इस काम के लिए वो उसे कितनी भी रकम देने के लिए तैयार हैं। वो मैरी को एक ब्लूप्रिंट भी देती हैं, तो मैरी ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है। उनके जाने के बाद मैरी बिली से बताती है कि इस काम के लिए उसे एक हेल्पर की जरूरत होगी, तो बिली एक डॉक्टर को इस काम के लिए तैयार करता है। अगले दिन मैरी और वो डॉक्टर मिलकर ट्विंस का ऑपरेशन करते हैं। इधर बिली डॉक्टर वॉल्श को किडनैप कर लेता है और उसे बुरी तरह पीटता है। उसे उसके पास मैरी की शोषण की टेप भी मिलती है, जिसे देख के वो हैरान हो जाता है। मैरी को इस बात की खबर नहीं थी कि बिली ने उसके लिए ये काम किया है। रात को मैरी एक बेसमेंट में जाती है जहाँ उसने डॉक्टर ग्रांट को लटका रखा था। उसने ग्रांट के पैर और हाथ समेत उसका प्राइवेट पार्ट भी काट दिया था। वो डॉक्टर ग्रांट पे प्रैक्टिस करती थी अपनी हर सर्जरी के पहले। मैरी डॉक्टर ग्रांट से कहती है कि वो अब अपनी खुद की एक वेबसाइट खोलने वाली है जहां वो उसके पेशेंट्स की फोटो पोस्ट करेगी। मैरी डॉक्टर ग्रांट की फोटोज लेती है कि वहां एक गार्ड आ जाता है जो मैरी पे हमला करके उसे जख्मी कर देता है। वो डॉक्टर ग्रांट को छुड़ाना चाहता है, लेकिन तभी मैरी उठ के उस पे हमला कर देती है और एक रॉड से उसका मुंह फाड़ देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर रूबी जब अपने पति के साथ होती है तो वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन तभी वो देखता है कि रूबी ने सर्जरी करवा के सब हटवा दिया है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। इधर मैरी ने पहली बार किसी की जान ली होती है तो उसे बहुत अजीब लगता है। लैंस मैरी को संभालता है और समझाता है कि उसे अपने आप को डीवैल्यू नहीं करना चाहिए। अगले दिन मैरी अपने घर जाती है तो ट्विंस को कहती है कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। ये सुन के वो ट्विंस खुश हो जाती हैं और उसे बहुत सारे पैसे दे के वहां से
से चली जाती हैं। एक दिन वो डिटेक्टिव मैरी के घर आता है उससे ग्रांट के बारे में पूछने के लिए। वो मैरी को बताता है कि ग्रांट का अभी तक पता नहीं चला है और अब डॉक्टर वॉल्श भी गायब है। मैरी समझ जाती है कि ये काम जरूर बिली का है और उसे लगता है कि ये डिटेक्टिव उसे पकड़ने आया है, तो वो उसके पानी में जहर मिला के उसे देती है। लेकिन जब वो डिटेक्टिव उसे बताता है कि डॉक्टर ग्रांट के घर से उसे कई लड़कियों की वीडियो टेप्स मिली हैं जिनके साथ उसने गलत किया था, तो वो उसके हाथ से जहर के पानी का ग्लास छीन लेती है और उसे नया ग्लास देती है। वो डिटेक्टिव उसे कहता है कि डॉक्टर ग्रांट एक जानवर था और उसे लगता है कि उसने उसके साथ भी बुरा किया था। मैरी उससे पूछती है कि क्या उसे उसकी टेप भी मिली है, तो वो कहता है नहीं। ये सुन के मैरी समझ जाती है कि जरूर डॉक्टर वॉल्श को बिली ने ही किडनैप किया है और उसी के पास वो टेप भी है। डिटेक्टिव उसे ये सब बता के चला जाता है। तभी उसे उसकी नानी का कॉल आता है, तो कोई उसे बताता है कि उसकी नानी अब मर चुकी है। ये सुन के वो उनका नंबर डिलीट कर देती है और बहुत रोती है। रात को मैरी बिली से मिलने जाती है जहां वो उसे एक लड़की के साथ देखती है। वो बिली से पूछती है कि क्या उसने डॉक्टर वॉल्श को किडनैप किया है, तो बिली उसे कहता है नहीं, लेकिन मैरी को कहीं ना कहीं पता होता है कि उसी ने ये किया है। तभी मैरी उस लड़की को देखती है जो बिली के साथ थी और उसे उससे जलन होती है। मैरी उस लड़की के पास जाती है और उससे मारने के लिए एक चाकू निकालती है। वो उसे जान से मारने ही वाली होती है कि कैमरा देख के वो रुक जाती है और वहां से चली जाती है। बिली मैरी को बताता है कि बीट्रिस 2 दिन से क्लब में नहीं आई है, तो शायद उसने क्लब क्विट कर दिया है। ये सुन के मैरी हैरान हो जाती है क्योंकि बीट्रिस कभी क्विट नहीं कर सकती थी। मैरी जब अपने घर पहुंचती है तो उसे बीट्रिस का कॉल आता है जो उसे बताती है कि रूबी का पति पागल हो गया है और उसने उसे मारा भी है। वो उसका पता उसे नहीं बताना चाहती थी, लेकिन उसने उस पे बहुत टॉर्चर किया जिससे उसे उसका पता बताना पड़ा। तभी मैरी पे रूबी का पति हमला कर देता है जो वहाँ छुपा हुआ था। वो मैरी का पेट चाकू से फाड़ देता है, तो मैरी भी उसका गला काट खाती है। जख्मी हालत में मैरी अपने कमरे में पहुंचती है और अपने घाव को सिलती है, लेकिन ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तभी वहां पुलिस आ जाती है जिन्हें शायद बीट्रिस ने कॉल करके भेजा था। पुलिस को वहां मैरी की लाश के साथ उसकी एल्बम मिलती है जिसमें डॉक्टर ग्रांट और उसके सभी क्लाइंट्स की फोटोज थी। डिटेक्टिव ये देख के समझ जाता है कि मैरी ने ही ग्रांट को किडनैप किया था और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जहां मैरी ने उसके शोषण करने वाले के साथ बदला लिया। मैरी वहां पढ़ने आई थी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो डार्क वेब में घुस गई और लोगों की बॉडी मॉडिफिकेशन करने लगी, जिससे वो काफी पैसे कमा रही थी। उसकी एक क्लाइंट रूबी का पति बहुत गुस्से में आ गया क्योंकि वो अपनी पत्नी को वैसी हालत में एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने उस डॉक्टर से बदला लेने का सोचा जिसने उसकी सर्जरी की थी। वो पहले बीट्रिस के पास गया और उसे मार पीट के उसने मैरी का एड्रेस निकलवाया। उसके बाद वो मैरी के पास गया और उसे मार डाला। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। दोस्तों लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।